हेलो साथियों, नमस्कार। गुड इवनिंग। मेरे चैनल सक्सेस क्लासेस बाय बीके सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक जीके का है, जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, और यह टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हर परीक्षा में इससे प्रश्न क्वेश्चन आते ही रहते हैं। और इससे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जैसे रीट मेंस है, केवीएस है, सीटेट है, और यूपी एलटी ग्रेड है, यूपी सुपर टेट है, यूपी टेट है, आदि ऐसी परीक्षाएं हैं जिनमें इनसे प्रश्न सबसे अधिक पूछे जाते हैं। तो इन्हें देखिए, पढ़िए, और ये आसान भाषा में है जो आप कभी भूलेंगे नहीं, और इनसे आप अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो क्वेश्चन हैं वो इस प्रकार हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि जिसका समय था 1885 से 1947, जिसे हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समय है, इसे हम 3 चरणों में बांटते हैं। तो पहला जो चरण है, उदारवादी चरण कहते हैं, जिसका समय था वो 1885 से 1905 था, जिसे हम उदारवादी चरण कहते हैं। इसमें अनेक नेता जैसे नौरोजी, रानाडे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोखले, मदन मोहन मालवीय आदि नेताओं का वर्चस्व था। तो अपना दूसरा चरण आता है, वो उग्रवादी चरण आता है, जिसका समय था 1905 से 1919। तो इसमें अनेक नेता जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल आदि नेताओं का वर्चस्व था। आदि नेताओं का उल्लेखनीय थे, तो जिन्हें हम लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम लाल बाल पाल के नाम से भी जानते हैं। अब तीसरा चरण है, वो है 1919 से 1947 का जो समय है, उसे हम गांधीवादी चरण या गांधीवादी आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे 3 चरणों में बटा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो हमने पढ़ा। अब इसके बाद कांग्रेस की स्थापना 1985, कांग्रेस की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में भारतीय नेताओं द्वारा एक अंग्रेज अधिकारी, जो रिटायर अधिकारी हैं, ए.ओ. हुम के सहयोग से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन। तो जुलाई 1905 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। अब है 1906, मुस्लिम लीग। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, तथा इसके प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। 19 तो कांग्रेस का विभाजन, जो कि 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। इसमें कांग्रेस के अंदर नरमपंथ और गर्मपंथ के मध्य विरोध तीव्र हो गया था। अब है खुदीराम बोस को फांसी, 1908, खुदीराम बोस को। तो अप्रैल 1908 में खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड की हत्या के असफल प्रयास किए थे, इसी कारण इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। अगला है
मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम। तो 1909 में पारित मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम पारित किया गया। इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। अगला है 1913 गदर आंदोलन। तो 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल के नेतृत्व में अनेक भारतीयों ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और इसके बाद 1915 में गांधी जी का भारत आगमन। तो 1915 में गांधी जी का भारत आगमन और इन्होंने भारत आकर ब्रिटिश सरकार का सहयोग किया, जिससे ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी। अगला है 1916 में लखनऊ समझौता। 1916 में लखनऊ समझौता, जिसे कांग्रेस लीग समझौता भी कहती हैं, इस समझौते को संपन्न कराने में जिन्ना व तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला है होम रूल आंदोलन। तो 1916 में ही होम रूल लीग की स्थापना हुई और 1917 में चंपारण सत्याग्रह पारित हुआ और 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन शुरू हुआ और 1918 में ही खेड़ा आंदोलन की शुरुआत हुई। जबकि 1919 रॉलेट एक्ट पारित हुआ, जो फरवरी 1919 में रॉलेट एक्ट की व्यवस्था की, जिसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखा जा सकता था। इसीलिए इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा। अब है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाईं, जिससे हजारों लोग मारे गए। 1919 में अब जो अगला है खिलाफत आंदोलन, जो नवंबर 1919 के दिल्ली में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई और 1920 असहयोग आंदोलन। तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। अगला है 1922 चोरी चोरा कांड। तो 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चोरी चोरा गोरखपुर जिले में स्थित स्थान पर भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए। अगला है स्वराज पार्टी 1923। तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद जनवरी 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, जो CR दास, चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा हुई थी। अगला है कांग्रेस 1924 में कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन हुआ और उसके बाद 1925 में काकोरी कांड और साइमन कमीशन 1928। साइमन कमीशन नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ और 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा। अब अगला है लाहौर अधिवेशन। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया तथा इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। अब है 1930 दांडी मार्च यात्रा। 12 मार्च 1930 को गांधी द्वारा दांडी मार्च यात्रा की शुरुआत की गई, जो 6 अप्रैल को दांडी नामक स्थान पर साबरमती
नदी के किनारे नमक कानून को तोड़ा गया। अगला है 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च यात्रा से ही शुरू हुई थी। अब अगला है 1931 गांधी इरविन समझौता। तो 5 मार्च 1930 को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने की मांग मान ली गई। अब 1930 प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 1932 तृतीय गोलमेज सम्मेलन। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ वो नवंबर 1930 में, और द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ वो सितंबर 1931 में, तृतीय नवंबर 1932 में। तो इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भाग लिया, जबकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने भाग लिया। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। 1932 में पूना समझौता। तो इसके तहत पूना समझौता के तहत दलित वर्गों को हिंदू वर्ग से अलग रखकर अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल कर इनके लिए प्रत्येक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। अगला है व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो अक्टूबर 1940 को पनवार महाराष्ट्र में गांधी जी ने व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू किया। उसके बाद 1940 में पाकिस्तान की मांग। तो अब हम 1940 में पाकिस्तान की मांग, मार्च 1940 में जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की तथा पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के चौधरी रहमत अली ने किया था। अगला है क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन, मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन प्रस्ताव भारत के लिए ब्रिटिश सरकार ने पारित किया, जिसे गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था तथा कांग्रेस व मुस्लिम ने इसका विरोध किया। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन। तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई तथा इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। अगला है आज़ाद हिंद फौज 1942। तो सितंबर 1942 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया तथा इसी में सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आज़ादी दूंगा। अगला है 1945 बेबिल योजना, जिसे शिमला समझौता भी कहती हैं। 14 जून 1945 को बेबिल योजना लागू हुई, जिसे शिमला सम्मेलन भी कहती हैं। अगला है नौसेना विद्रोह। तो 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने भेदभाव, खराब भोजन, कम वेतन के प्रतिपाद में विद्रोह किया, जिसे नौसेना विद्रोह कहते हैं। अगला है कैबिनेट मिशन। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन पारित हुआ, जिसमें भारत का संविधान तैयार करने के लिए तथा अंतरिम सरकार के गठन से संबंधित प्रस्ताव थे, जिसके 3 सदस्य थे पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर। यह कैबिनेट मिशन के
सदस्य थे 3। अगला है 1947 माउंटबेटन योजना। मार्च 1947 को माउंटबेटन वायसराय बनकर भारत आए। 3 जून को माउंटबेटन ने भारत विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की योजना प्रस्तुत की तथा 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। तो ये रहे आज हमारे जीके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन टॉपिक का अध्ययन रहा। इसे अच्छी तरह से पढ़ें। ये सबसे अधिक एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। धन्यवाद।